हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका सीईटी का पेपर है ना, 12th लेवल का। किसका? 12th लेवल का। उसका पेपर जल्दी होने वाला है। 26, 27 और 28 अक्टूबर को होने वाला है। 3 शिफ्टों में होने वाला पेपर है। उसके लिए हम राजस्थान जीके के टॉप 15 क्वेश्चनों के साथ चर्चा करेंगे। चलो हम चलते हैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ऐसे वीडियो देखने के लिए, ठीक ना। पहला प्रश्न आपके सामने शुरू करते हैं। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ड किस जिले में स्थित है? भाई सभी को 15 के प्रश्न का राइट आंसर देना है सभी को। ऑप्शन नंबर ए आपका चित्तौड़, ऑप्शन नंबर बी आपका उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तो चित्तौड़ है, आपको पता है चित्तौड़। और राइसी महल आपका जोधपुर है, जोधपुर। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपका जैसलमेर है। कौन सा? जैसलमेर। भाई जैसलमेर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसलमेर किसके लिए प्रतिष्ठित है? हैं? तनोट माता जिसे रुमाल वाली माता कहते हैं। रुमाल वाली माता भी तनोट माता भी कहते हैं, रुमाल वाली माता कहते हैं। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए माता कहते हैं। बीएसएफ की जवानों की देवी कहलाती है ये सेना। और यहां पर क्या प्रसिद्ध है? जैसलमेर के लिए हवेलियां प्रसिद्ध है जैसलमेर की। सोनारगढ़ किला, स्वर्ण नगरी ये जैसलमेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। आप जैसलमेर के बारे में यह प्रश्न जरूर याद रखें। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है। दूसरा प्रश्न शुरू करें। किस दुर्ग में मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहते हैं? किस दुर्ग को, जो मेवाड़ है, मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहते हैं? पहला है मांडलगढ़, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है जैसलमेर। आपको पता है जैसलमेर के साइड तो इधर आ जाएगा, ये जोधपुर आपका इधर आ जाएगा, जैसलमेर की साइड ही उदयपुर आपका इधर है और मांडलगढ़ भी आपका इधर है। तो आपका राइट आंसर मांडलगढ़ हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आप दोनों में से एक ही आंसर देना था, क्योंकि ये दो तो आपके मेवाड़ साइड में आते ही नहीं, तो ये दो तो पहले ही कट हो चुके हैं। ये दो तो पोर्शन पहले ही कट हो चुके थे। अब आपके मांडलगढ़ और उदयपुर है, और मांडलगढ़ उदयपुर में से एक आंसर देना था आपका, मांडलगढ़। ये आंसर होगा आपका। इसी प्रकार से प्रश्न आप हल कर सकते हो। आपके पास सामने तीसरा प्रश्न, दोरई का युद्ध दर सिकरों का भाई ने किया था? दर सिकरों, ऑप्शन नंबर ए है 1655, ऑप्शन नंबर बी है 1659, ऑप्शन नंबर सी है 1662, ऑप्शन नंबर डी है 1665। सभी को बताना दर सिकरों ने या दोरई का युद्ध 1659, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 1659। आपके सामने आपका चौथा प्रश्न बहुत बढ़िया है, आप सभी आंसर देना है इसका। मुंशी रानी, किसकी रानी? मुंशी रानी की छतरी कितने खंभों की है? पहला है 55 खंभों की, दूसरा ऑप्शन में 80 खंभों की, तीसरा आपका 67 खंभों की, चौथा आपका 38 खंभों की। भाई मुंशी रानी की छतरी कहां पर? अलवर में 80 खंभों की। आ से अलवर, आ से 80, आ से मुंशी, म से मुंशी रानी की छतरी अलवर में 80 खंभों की है। याद रखने, विनय सिंह द्वारा बनाई गई है ये। और आपको बता दूं 84 खंभों की छतरी कहां पर है भाई? बूंदी 84 खंभों की। एक खंभों की छतरी रणथंभौर है ना। महाराणा प्रताप की छतरी कितनी खंभों की है? 8 खंभों की है। और आपके उद्देश्य इसकी अमर सिंह की 16 खंभों की है। महाराणा प्रताप से डबल किसकी है? अमर सिंह राठौड़ जी की। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां हो गया। प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है? सिवाना पहले किसमें था और अब किसमें? आप अपडेट हो जाओ भाई सभी बच्चे। पहला ऑप्शन अनूपगढ़, दूसरा आपका सुलंबर है, तीसरा आपका ब्यावर है, चौथा आपका बलोत्रा है। आपका राइट आंसर बालोतरा होगा। बालोतरा का प्राचीन नाम बालों की ढाणी भी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, छठा प्रश्न आ गया, सभी को आंसर देना है। गौरी शंकर मंदिर, कौन सा? गौरी शंकर मंदिर किस जिले में स्थित है भाई?
कौन सा प्रश्न है? छठा प्रश्न है आपका, गौरी शंकर मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन आपका डूंगरपुर है, दूसरा आपका श्री गंगानगर, तीसरा आपका जयपुर और चौथा आपका बालोतरा। गौरी शंकर मंदिर आपका गौरी से गंगानगर, ग से गौरी ग से गंगा, आपका गंगानगर, श्री गंगानगर राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न आपके सामने सातवां प्रश्न, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं? पाबूजी महाराज के मुख्य पंच लोक देवता में संत पाबूजी महाराज के शिष्य थे गुज्जर, जाट वंश, मेघवाल वंश और रेबारी वंश। कौन थे भाई? पाबूजी के सभी को बताना है। पाबूजी किसके आराध्य देव माने जाते हैं? रेबारी, और उसके शिष्य भी रेबारी। रेबारी किसको? राई का जाति को रेबारी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न, नारायणी माता का कुंड किस जिले में है भाई? पहला ऑप्शन अलवर में है, दूसरा आपका उदयपुर में, तीसरा आपका भीलवाड़ा, चौथा आपका अजमेर। नारायणी माता का कुंड आपका अलवर में है, अलवर जिले में आपका। आप याद रखें भाई, प्रश्न किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। आप प्रश्न किसी भी प्रकार से आए, आपको प्रश्न को याद रखना है, आपकी जिम्मेदारी है प्रश्न को याद रखना। आपके सामने आपका नवा प्रश्न, चित्रशैली का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। जो चित्रशैली का काल है ना, उसे किस पाषाण काल में हुआ था या ईसा पूर्व में हुआ था? ईसा पूर्व। पहला ऑप्शन 10,000 से 40,000, दूसरा ऑप्शन है 10,000 से 12,000, तीसरा ऑप्शन है 10,000 से 15,000, चौथा ऑप्शन है 8,000 से 10,000। सभी को आंसर देना है। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10,000 से 40,000, बिल्कुल ये आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से जयपुर का प्रसिद्ध है? यह जयपुर प्रसिद्ध है कलावतों के लिए, राजस्थान की ललित अकादमी के लिए, आयाम के लिए या उपयुक्त सभी? कौन कौन से होंगे भाई इसमें? कौन कौन से होंगे जयपुर में? कौन कौन से? कलावत बिल्कुल राइट आंसर होगा, कलावत भी। राजस्थान की ललित अकादमी वो भी है और आपके आयाम भी है। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा डी। आपके सामने आपका 11वां प्रश्न, भील जनजाति में कछुआ कौन है या क्या कौन पहनता है? ऑप्शन नंबर ए बच्चा, ऑप्शन नंबर बी है पुरुष, ऑप्शन नंबर सी है महिला, ऑप्शन नंबर डी है दुल्हन। सभी बताना है, आपको बताना है। महिला, सी महिला। एक टीडी बल को किस स्त्री द्वारा किस जगह पहना जाता है? सर के बीच में। यह प्रश्न मेरे को पूछा था ना किसी ने कमेंट में, उसका आंसर ये रहा। अगला प्रश्न आपके सामने 12वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की पूजा थी? ऑप्शन नंबर है निराकार, जिसमें कोई आकार नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी है आध्यात्मिक गुरु की शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी है मूर्ति पूजा। ऑप्शन नंबर डी है मूर्तियों का खंडन, मूर्तियों को नहीं पूजा जाता इसमें। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मूर्ति पूजा। अगला प्रश्न आपके सामने 13वां प्रश्न आ गया है, शाहपुर जिले किस संप्रदाय से संबंधित पीठ है? शाहपुर जिले में किस संप्रदाय से संबंधित पीठ है भाई? पहला ऑप्शन रामसरनई संप्रदाय, दूसरा है रामानंदी, तीसरा है कबीर, चौथा है नाथ संप्रदाय। शाहपुर में सभी को आंसर आना चाहिए। शाहपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी को बताना है, जल्दी बताइए। शाहपुर के लिए, शाहपुर का राइट आंसर सभी कमेंट में कर दे। सभी को शाहपुर मैंने बहुत बार बताया, कमेंट कर दे जल्दी से। 14वां प्रश्न आपके सामने, किस संप्रदाय के लोग पर्यावरण को धर्म से संबंधित है? पहला ऑप्शन है रामानंदी, दूसरा है बिश्नोई, तीसरा है गुजर, नागभट्ट ने इसकी स्थापना की। नाथ संप्रदाय जलंधरनाथ तपोभूमि जालोर, जलंधरनाथ की तपोभूमि जालोर है। और आपका विष्णोई संप्रदाय राइट आंसर होगा बी, पर्यावरण प्रेमी के लिए। आपके सामने आपका 15वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न,
कुलपदुम की रचना किसने की? राज कल्पदुम की रचना जयसिंह, अनूप सिंह, विष्णु सिंह, उपयुक्त सभी। आपका होगा जयसिंह, जयसिंह। अब मेरे को बताना, जो मैंने आपको 15 प्रश्न पूछे थे, इनमें से आपको कितने प्रश्न आते थे और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। वेलकम, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। आपको इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर देना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। अलविदा, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ, हिंदी के प्रश्नों के साथ। ठीक है ना? जब तक आपसे अलविदा लेते हैं, अलविदा, राधे राधे भाई।